आज हमारे साथ हमारे यूनिवर्सिटी परिवार के दीपक सैनी जी हैं और आशुतोष त्रिपाठी दोनों आज मिलने आए थे हमसे। एक फ़ोटो भी लाए हैं, बनवा के देखो जरा। फ़ोटो लाओ पहले तुम। दीपक का फ़ोटो तो दिखा दूँ। दीपक का एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। हार्ड कॉपी अब बंद हो गई एक्चुअली ना। दीपक ने यूनिवर्सिटी पीछे लगा के साथ में ये देखो पुलिस फैमिली का उसका हमारा यूनिवर्सिटी फैमिली का लोगो भी लगाया है। पीछे हमारा विजयनगरम हॉल भी है और इन्होंने फ़ोटो एक बनवा के मुझे गिफ्ट किया है। इसके लिए बहुत थैंक यू। और ये कवि भी हैं, कविता भी लिखते हैं। ये हमारे लिए 2 कविता भी लिख के लाए हैं, वो आपको ये सुनाएंगे। बहुत प्यारी राइटिंग की इनकी। मैं अभी इसको टाइपिंग से प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट करा के इनके नाम दस्तखत करा के मैं इसको अपने पास रखूँगा। फिर जब रिटायर हो जाएंगे 15-20 साल बाद, उसके बाद फिर ये दीपक की कभी कविता निकाल के पढ़ा करेंगे या दीपक को बुलाया करेंगे, दीपक आओ फिर से तुम्हारी एक बार कविता हो जाए। तो दीपक आप कौन सा सुनाओगे पहले? फोन कर दो मेरा वाला भी। तो सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कविता सुनाऊं उससे पहले कि एक पत्र है, एक भावनात्मक पत्र कह सकते हैं इसको। बहुत अच्छी बात है कि मैंने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, चूँकि सर भी वहीं के छात्र हैं और मैं भी वहीं का छात्र रहा हूँ, तो मैंने कल्पना किया है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जैसे कि हम एक संपूर्ण भारत के भूभाग को भारत माता कहते हैं, तो उस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी मैंने एक माँ के रूप में माना है। और उसी माँ ने मेरे जरिए एक संदेश दिया है अनिरुद्ध सर को। शब्दों के माध्यम से मैंने लिखा है उसको एक पन्ना, और मैं चाहता हूँ कि उसको पढूं। माइक लगा लेते हैं सर, मेरा वाला है तो थोड़ा सा आवाज़ क्लियर होगा। एक आप वहाँ लगा। आप अपने चैनल का नाम बताओ पहले। भारत निर्माण सेवक सर मेरा चैनल का नाम है। लो भाई, दीपक का मैंने माइक लगा लिया। पढ़ाई भी कर रहे हैं सर और साथ में यूट्यूब भी अपने एक विकल्प के रूप में ना अच्छी बात है। रखे हुए हैं। आदमी को ऑलराउंडर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो और कभी कभी कुछ कविताएं भी लिख देते हैं। आज सर से मुलाकात करना था तो मुझे लगता है कि क्यों ना सर के लिए लिखते हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से मैंने कविता लिखी, और उससे पहले मैं एक जो पत्र है, माँ का पत्र है, उसे पढ़कर सुनाता हूँ कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ, आभासी माँ। जैसा कि मैंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मैंने एक माँ के रूप में संकल्पना किया है। तो मैं एक माँ हूँ, आभासी माँ। जैसे कि तुम लोग भारत के संपूर्ण भूभाग को भारत माता का स्वरूप देते हो, वैसे ही विश्वविद्यालय के रूप में मैं भी एक माँ हूँ। अपने यहाँ पढ़ने वाले सभी पुत्र पुत्रियों पर शिक्षा का वात्सल्य लुटाती रहती हूँ। आज वही माँ अपने एक पुत्र को भावनात्मक पत्र लिख रही है। ये पत्र सर के नाम है, जो कि माँ ने लिखा है। लिखा मैंने, माँ का तरफ से एक संदेश है। पुत्र अनिरुद्ध, कैसे हो तुम? विश्वविद्यालय का आंगन छोड़े काफ़ी साल हो गया तुम्हें, लेकिन एक माँ का लगाव कभी पुराना नहीं होता, और वही लगाव आज फिर से शब्द बनकर तुम पर वात्सल्य लुटाने आ गए। मुझे गर्व होता है कि मेरे आंगन से शिक्षा ग्रहण किए तुम जैसे पुत्र सामाजिक परोपकार के लिए हर समय हर जगह खड़े रहते हैं। वैसे माँ के लिए पुत्र तो सिर्फ पुत्र ही होता है, लेकिन सुना हो कि सब तुम्हें सिंघम कहते हैं, क्योंकि तुमने बड़े बड़े अपराधों को ख़त्म किया है। तुम जहाँ भी जाते हो अपराधी थर थर काँपते हैं तुमसे। एक तरफ समाज के भय को ख़त्म करते हो, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं में जोश व उत्साह भी भरते हो, जिससे कि राष्ट्रहित के लिए सदैव वे तत्पर रहें। कौन है ना? इन सब के अलावा तुमने एक ऐसा काम किया है जिससे न सिर्फ मुझे यानी कि माँ को, बल्कि सभी भारतीयों को तुम जैसे पुलिस ऑफिसरों पर नाज है। तुमने भोजपुर व धनुपुरा के लोगों को जो सामाजिक न्याय देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा, वो अपने आप में अतुलनीय है, सराहनीय है। हम सब जानते हैं कि भोजपुर व धनुपुरा में किस तरह शराब के बू का वातावरण था। चारों तरफ अपराध व व्यभिचार का बोलबाला था। कौन जानता था कि पुलिस महकमे का ही कोई सुपर कॉप पुलिस की वर्दी में एक समाज सुधारक बनकर आएगा और हाथों में शराब लिए जिंदगियों को शिक्षा और रोजगार देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेगा। तुम्हारी महानता सिर्फ भोजपुर व धनुपुरा तक ही नहीं रुका, बल्कि लॉकडाउन में जब मानवता कराह रही थी, अपने ही पराये हो गए थे,
तब मानवता की मिसाल बनकर तुमने उस मरी हुई माँ को कंधा दिया जिसका बेटा उसे छोड़ चुका था। एक तरफ जहाँ तुमने अपने दया भाव से मानवता का दिल जीता, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे साहस और पराक्रम से हुए अपराध के अंत से समाज के दुर्बल व कमज़ोर लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। हाल ही में तुम्हें सिल्वर मेडल मिला, सम्मान की बात है, लेकिन हज़ारों माँओं व गरीबों का जो तुम्हें आशीर्वाद मिला है वो इस अवार्ड से कहीं बड़ा है। तुम्हारे इन कारनामों ने समाज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कारों की छाप छोड़ी है, मान बढ़ाया है, सम्मान दिलाया है। इसी के साथ तुम्हें ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सामाजिक सेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ो। और रही बात जब भी तुम्हें मेरी याद आए, तुम इस कलम के सिपाही जिसने पत्र लिखा है मिल लेना, मेरी भावनाओं को ये शब्दों के माध्यम से तुम तक पहुँचा देगा। तुम्हारी आभासी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत प्यारा लिखा तुमने। तुमने ऐसे जैसे कि सारा तुमने फ्लैशबैक कर दिया हो मेरा, बचपने से लेके अब तक, जैसे पहले लिखा जाता इसी तरह। और जैसे पुराने साहित्यकारों के जितने के भी आप पत्र पढ़ोगे वो किसी न किसी को संबोधित रहते हैं। जी सर। उस तरीके से आपने अपनी परंपरा को जीवित किया। पानी पिलवा दो जरा, पानी पिलवा दो, पानी। तुमने उसको पुनः जीवित किया। थैंक यू सर। आपको मालूम है हमारे छात्रावास से दुष्यंत कुमार साहब भी हुए हैं। जी सर। जो महान कवि हुए, और श्रीलाल शुक्ल साहब भी हमारे छात्रावासी थे जिन्होंने राग दरबारी उपन्यास लिखा। मैं कहूँगा आशीर्वाद है आपको, इसी तरह आप अपने उसमें अपनी परंपरा को, अपनी यूनिवर्सिटी की उसको गौरव को इसी तरह बढ़ाए रहो, है ना। जितने वृक्ष उतनी शाखाओं का आप उसको एकदम मूर्त रूप दे रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये परंपरा धीरे धीरे घटती जा रही। आज के सोशल मीडिया युग में लोग निगेटिव, जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे आप हिंदी की भी आप अच्छा लिखते हो, अनुभव कि कुख्यात विख्यात प्रख्यात, तो आदमी आज के टाइम में कुख्यात होना चाहता है कि तुरंत हमको प्रसिद्धि मिल जाए और सारे लोग जानने लगे। और ये विख्यात होने में बहुत टाइम लगता है। कभी जैसे कवि हो या कोई भी समाज सेवक हो, पहले उसे धुतकार मिलती है, कोई व्यंग्य करेगा उसके ऊपर, कोई कहेगा दिखावे के लिए कर रहा है। जैसे कि बहुत से लोग हमें ही पीछे से कहते हैं, लोग बताते हैं अरे दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो एक दिन दिखावा हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, कोई अनवरत पूरे जीवन तो दिखावा नहीं कर सकता ना। नहीं सर। तो उनको कहने वालों को कहने दो। आप निरंतर इसी तरह लिखते रहो और समाज का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो भी करते रहो, शिक्षा में भी करते रहो। और आशीर्वाद है कि जल्दी से आप अच्छे जॉब में आएँ और आप अपनी ऊर्जा को फिर से समाज के लिए सकारात्मक रूप में फिर से योगदान दें। थैंक यू सर। अब आपने ये क्या लिखा है? कॉन्फिडेंस मिलता है सर जब हम किसी अधिकारी से मिलते हैं। आमतौर पर हमारे समाज में देखा जाए तो एक छोटे से सिपाही से भी लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं, जल्दी मिलना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि अधिकारियों से मिलना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन कुछ समय से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सक्रियता बढ़ी है, जिस तरीके से बार बार सर मोटिवेट करते रहते हैं हम छात्रों को, कितनी आसानी से मैं इनके साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ, आप बिल्कुल देख सकते हैं। कोई न डर है न भय है, आराम से हम मिलने के लिए आए। पिछले 1-2 घंटे पे हम यहाँ बैठे थे, सर ने काफ़ी बातचीत किया और जो भी हमने लाया था लिख कर उसके हमने आगे बढ़ाएँ और बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हालांकि मैं पहले ही मिलना चाहता था जब सर इसके पहले बदायूं में थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमारे अपने जनपद में सर आए, सकलडीहा में, और इसलिए जो है कि मिलने के लिए हम सर से आए। सर का प्यार और आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम छात्रों पर हम सभी छात्रों पर, जितने भी छात्र हैं, आपके माध्यम से हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं। और चूँकि आप लोगों ने देखा कि एक माँ का पात्र था जो कि मैंने पढ़ा, उसके बाद एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है सर के ऊपर। हालांकि कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ मैं। पहले डेयरी मिल्क खाओ तुम। थैंक यू सर। उसके बाद मैं पानी पिलाऊं तुम्हें, फिर ये ठीक है, पहले चॉकलेट दिखा लेते हैं फिर। हाँ, ये चॉकलेट मेरे लिए लाया है। ये मेरी औलाद होती तो वो खाया था, वो बहुत बड़ा वाला शौकीन है। मैं तो नहीं, उसी के लिए जो बच्चा छोटा वाला था ना, अद्दू घर गया हुआ है, तो बनारस गया हुआ है। अच्छा, तो पिछली बार क्या था कि वो कोई वो साहिद क्या कुछ आया था एक लड़का, वो सिस्टर की लड़की वो बता देती है ना, ये अद्दू तुम्हारी चॉकलेट आ गई, तो फ़ोन करके कहता रखे रहना मेरी चॉकलेट, समझे। बहुत ड्रामेबाज है। अगर मैं रात को यहाँ बैठ के ऐसे खाली हुआ तो सोचे चलो ट्राइपॉड रखा है, वहीं बैठ के लाइव करते हैं, तो वहीं से कांच से आके झांकने लगेगा, वहीं से कहेगा अंदर आ जाऊँ। अच्छा, रात को अंदर की लाइट जलती, बाहर दिखता है, वहाँ से कांच के बाहर से करेगा, हाई फाई देगा, कहेगा अंदर आ जाऊँ। उनके हाँ भाई अब तू आई गया यहाँ तक, तो अंदर आ जा। उसका ड्रामा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कविता आपने क्या लिखी है? वीडियो चल रहा है ना, एक बार देख लेना।
तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लिखता हूँ। जब मैं सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस BHU की जो शाखा है वहाँ पर था, तो वहीं पे हम लोगों की परंपरा थी, हमारा जो एक फ्रेंड सर्किल था, हम लोगों का माहौल था, वहीं पे कुछ न कुछ अपना लिखते आए हैं। और फिलहाल में एक स्वतंत्र पत्रकारिता, हमारा यूट्यूब भी चैनल है भारत निर्माण सेवक, जिससे कि मैं जुड़ा हुआ हूँ और एक छात्र भी हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताओ, बनारस से आप जुड़े हो, बनारस की भी आपने कल्चर देख लिया, तो बनारस टाकीज किताब पढ़े हो क्या? नहीं सर। एक इतना पतला सा उपन्यास है बनारस टाकीज, है ना। स्टूडेंट लाइफ का जीवन जीने के लिए मैं कहता हूँ सबको पढ़ना चाहिए, जो भी छात्र हैं उसको। जी जी बिल्कुल। और BHU से ही लिखा हुआ है, जिन्होंने लिखा है उनकी उस पर फिल्म भी बन चुकी है। अभी ये कौन सी फिल्म आई थी, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उनकी, हैं। और क्या था, वेब सीरीज़ भी थी, वेब सीरीज़ थी उनके। 4-5 किताबें उन्होंने लिखी हैं, उसमें बनारस टाकीज बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। थ्रिलर, सस्पेंस और स्टूडेंट लाइफ का यार जो जीवंत वर्णन है कि आप पढ़ लोगे तो लगेगा कि मैं फिर से हॉस्टल लाइफ में आ गया हूँ। कैसे सीनियर ने भांग खिला दी, फिर कैसे जूनियर ने रिएक्ट किया उस सीनियर की, कैसे माँ बहन कर दी, फिर उसे लड़कियों के इलाहाबाद में डार्क हार्स वाला जो था। पर नहीं, वो बनारस टाकीज है किताब, उसका उपन्यास का नाम। कैसे उसको क्लाइमेक्स से जोड़ा उन सबों ने, उसको क्रिमिनल बैकग्राउंड से कैसे जोड़ा, फिर मतलब आपको पूरा थ्रिलर सस्पेंस से भरा हुआ है। वो बहुत ही एक तरीके से हिट फिल्म बनाई जा सकती है उसके ऊपर। सबसे मज़ेदार सीन रहता है उसमें, एक जूनियर को जब लड़कियों के हॉस्टल में भेज देते हैं, तो वो वर्णन क्या ज़बरदस्त है कि आप अपने आप हंसते हंसते आप स्वयं में मुस्कुरा रहे होगे पढ़ने के बाद उसको। लेखन होती है फराफी ना, कभी कभी एकदम आदमी को। जैसे कालिदास को पढ़ने के बाद, जैसे मैंने अभी मंगवाई हैं आपको बताऊं, रघुवंश और कुमार संभव, विक्रमोर्वश और मृच्छकटिकम शूद्रक की, मैंने ये 5-6 किताब मंगवाई हैं। अच्छा। शुरू किया है मैं मंगवा, बीच बीच में जब पढ़ लेता हूँ तो मंगवा के रखता हूँ। अभी जैसे आपको दिखाऊँ तो अमेज़ॉन पे मैंने 60 किताबें शॉर्ट लिस्ट कर रखी हैं, तो उनमें अभी मैंने 4 मंगवा ली हैं, फिर अगली 4 मंगवाएंगे। क्योंकि जब पढ़ता हूँ तो कई बार खून खौल जाता है, ऐसा लगता है कि हमारे इतिहासकारों ने कितना हमारे असली पुरखों के साथ अन्याय किया है। जैसे कालिदास को ही ले लो, मतलब उनको मिथ से जोड़ दिया। जिस राजा के यहाँ वो दरबारी कवि थे, उस राजा को भी मिथ बता दिया कि मतलब ऐसा रियल में नहीं था, कोई काल्पनिक है। जबकि विक्रमादित्य की उपाधि होती थी एक राजा की, और वो जिस विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं एकदम प्रमाणित अथेंटिक है, वो उज्जैन के राजा हुआ करते थे, जहाँ पे वो कवि थे। और उनको ही मतलब एक तरीके से कहते हैं कि इसलिए कि पश्चिम जगत को, शेक्सपियर को आगे बढ़ाना था, इसलिए कालिदास को दबा दिया। क्योंकि कालिदास ने जो नाटक लिख दिए अभी तक कोई काट नहीं है, ना कोई दूसरा पैदा हुआ, लेकिन उसकी जगह पे शेक्सपियर के नाटक खेले जाते हैं, पढ़े जाते हैं। जबकि इनके नाटक से बेहतरीन कोई नाटक है ही नहीं जो मंचन आज तक होते हैं। अब आप सुनाओ अपनी, क्या आपने लिखी है? तो चलिए पहले दिखा दूँ मैं। देखो इनकी हैंड राइटिंग कितनी प्यारी है। अरे देखो, इन्होंने शीर्षक आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा शीर्षक से ही कि इन्होंने क्या लिखा है। ये तो सर देखो, शायद फैन नहीं होते, तुम भी फैन नहीं हो, ये भी भाई है, छोटा भाई है, और ये तो हमारे विश्वविद्यालय परंपरा से हैं। तो ये तो जितने वृक्ष उतनी शाखाओं के एक शाखा हैं, आगे ये भी पेड़ बनेंगे, इनसे भी शाखाएँ बनेंगी। वो मोटो ही यही कहता है। अब आप शुरू करें, क्या आपने लिखा? तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कविता को। इसमें सर के साथ जो कुछ उपलब्धियाँ हैं, जो कुछ घटनाएं हैं, उसका मैंने एक इस पूरी लाइन में जिक्र किया है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक वर्दी है जानी पहचानी। पानी पी लो पहले तुम। अच्छा चलिए पहले पानी पी लेते हैं। मुँह मीठा कराने के बाद, चॉकलेट खाने के बाद थोड़ा सा। हाँ। अजय, ये आवाज़ में रखाना ये फ़ोटो, और वो वहाँ पे भी एक फ़ोटो, उसको ले लिया। उससे कहो गर्म पानी से धुले, स्मेल कर रहे हैं गिलास। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वर्दी है जानी पहचानी, अक्सर दिख जाया करती है, शौर्य पराक्रम से अपने हर दिन थाती लिखवाती है। थाती यानी कि विरासत। अवरुद्ध हो चुकी जहां आशाएं, न्याय तिमिर में डूबा है, वहीं पटल पर अनिरुद्ध सा एक सूरज चमक आया है। बेबस थी जनता जिन जिन से, उन्हें सुलाया जिसने चुन चुन के,
फिर कोली को गोली दे उसने दुर्बलों का अभिमान बढ़ाया। सदियों से जो धुंध पड़ा था भोजधनु की गलियों में, यहाँ भोजधनु को मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि कविता लिखते समय ऐसा होता है, तो भोजपुर और धनुपुरा है यहाँ पे नाम, कि सदियों से जो धुंध पड़ा था भोजधनु की गलियों में, रोजगार का अवसर देकर हर हाथों को काम दिलाया। जालौन से ही सर है। हाँ हाँ। जालौन की मिट्टी से निकला ये ध्रुव तारा है एयू का। एयू यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जो छात्र हैं वो तो समझ जाएंगे एयू का नाम, लेकिन जो नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू कि जालौन की मिट्टी से निकला ये ध्रुव तारा है एयू का, स्वाभिमान के चेतक पर चढ़ दुनिया में अनिरुद्ध कहलाया। वो सिंघम है लाचारों का, वो सिंघम है दुखियारों का, पड़े जहाँ भी पग हैं उसके, अपराधों का संताप मिटाया। अनब्याही थी बहनें जो अब तक, विदा किया भाई बन तब, बोल फफकरो पड़ी थी माई, जन्म जन्म तू मिले अब, जन्म जन्म तू सूत मिले अब। क्योंकि यहाँ पे जो था वहाँ पे उसकी जो माँ है वो कहती है कि हर जन्म में आप जैसा ही पुत्र मिले जो अपनी दहलीज से बाहर निकलकर दूसरी बहनों को भी उतना ही सम्मान प्यार देता है। और आगे की लाइन में पढ़ता हूँ, लॉकडाउन के हिस्से का है कि सिसक रही थी जब मानवता लॉकडाउन के सन्नाटों में, दिया था कंधा उस माई को जिसके पूत ने तोड़ा था नाता। अंतिम लाइन पढ़ता हूँ मैं, 4 लाइन है, काफ़ी भावुक कर देने वाली है और दुनिया के उस व्यक्तित्व को समर्पित करता हूँ जिसे माँ कहते हैं कि धन्य हुई थी माँ भी उस दिन, धन्य हुई थी माँ भी उस दिन, पग पड़े धरा पर थे जिस दिन, कि धन्य हुई थी माँ भी उस दिन, पग पड़े धरा पर थे जिस दिन, जन्म कुंडली की रेखाओं पर भी असीम अजय निर्विरोध लिखा था। यानी कि अनिरुद्ध सर का जो पर्यायवाची है नाम का अगर आप देखेंगे तो असीम अजय निर्विरोध है, तो वो है कि जन्म कुंडली की रेखाओं पर से भी उसी समय से असीम अजय निर्विरोध लिखा गया था। तो दोस्तों धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत शानदार लिखा आपने। फेसबुक पे मैं करता हूँ, उसमें अचानक हजारों पड़ जुड़ जाएंगे, इसको रोक के वो बंद कर दो फिर से चालू करना उसको ना। देखो कितने मिनट का हुआ वहाँ, 17 मिनट का है। ठीक है।